बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरई विकट कपाटुर सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने जाना कि जब श्री कृष्ण जी ने वृंदावन के अंदर बांसुरी बजाई तो हम सब सखियाँ उस बांसुरी को धुन सुनकर किस तरह से इस कालमाया के ब्रह्मांड को छोड़कर वृंदावन की तरफ को दौड़ पड़ी। तो जो परम धाम की आत्माएं आई थी वे 3 गुण वाले 3 स्वभाव वाले जीव पर बैठी, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसी भांति अपने गुणों के आधार पर ही सब गोपियाँ अपने अपने घरों से निकली। तो श्री कृष्ण जी से हमने ब्रजमंडल में 11 वर्ष तक प्रेममयी लीलाएं की और 52 दिन का हमें विरह हुआ। वो विरह भी क्यों दिया धामधनी ने? हमारे अंदर वो प्रेम उपजाने के कारण, जिससे विरह के कारण वो प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और हमने तुरंत बांसुरी की धुन को सुनते ही अपने घर बार को छोड़कर वृंदावन की तरफ को दौड़ पड़ी। तो पहले हमने कालमाया के ब्रह्मांड में ही जब श्री कृष्ण जी ने हमें वृंदावन के लिए बुलाया तो हमने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय हम कालमाया की बुद्धि के अधीन थे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण जी ने वो बांसुरी बजाई तो बांसुरी के माध्यम से वो धामधनी ने अपनी आत्माओं को पुकारा, जिस पुकार को सुनकर हम एक पल भी रह नहीं सके। तो गोकुल से वृंदावन के अंदर जब श्री कृष्ण जी 53वें दिन, क्योंकि 52 दिन हो गए श्री कृष्ण जन्माष्टमी से और शरद पूर्णिमा की रात्रि, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, तो ये शरद पूर्णिमा इतने में 52 दिन बैठते हैं। तो 52 दिन का विरह जब होता है और श्री कृष्ण जी वृंदावन के अंदर बांसुरी बजाते हैं, बलराम जी को और उनको कल्याण जी को कह देते हैं कि तुम चलो मैं आता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण जी वापस नहीं आते, वे कहाँ पहुँच जाते हैं? वृंदावन के अंदर। तो इसीलिए तारतम वाणी के अंदर महाराज जी कह रहे हैं कि तहाँ जाए के बेन बजाई सखियाँ सबे लई बुलाई। राजसिक और तामसिक चले स्वाद सिया शरीर छोड़ के मिली। तो इस तरह से तामसिक जैसे हाल में थी वैसे ही दौड़ पड़ी, राजसिक श्रृंगार करके दौड़ी और तामसिक तो उनके परिवार वालों के रोकने के कारण देह को वहीं त्याग कर अपनी सूरता से वहाँ पर पहुँच गई। तो अब इस वीडियो में हम सुनेंगे कि किस तरह से जब हम वृंदावन में पहुँचते हैं तो श्री कृष्ण जी किस तरह से हमें उथले वचन बोलते हैं, किस तरह से हमारी परीक्षा होती है, फिर किस तरह से हम रास की लीलाओं में आनंद लेते हैं। तो जैसे ही हम वृंदावन में की तरफ को दौड़ते हैं और वृंदावन में पहुँचते हैं तो श्री कृष्ण जी बांसुरी तो बजाते हैं यहीं के कालमाया के वृंदावन में, लेकिन हम सखियाँ जाती कहाँ हैं? फिर किस में जाती हैं? योग माया के ब्रह्मांड। वर्णन बांसुरी यहीं बज रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये कालमाया का ब्रह्मांड है ये, तो इसमें यहाँ पर मान लीजिए ये गोकुल है और ये वृंदावन है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं और यहाँ से हम सखियाँ सब दौड़ती हैं, 3 गुणों की सखियाँ वृंदावन की तरफ को दौड़ती हैं। तो इसी मृत्यु लोक पे ही जो वृंदावन है उसमें श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई और हम सब सखियाँ यहाँ से वृंदावन की तरफ को दौड़ी। लेकिन जैसे ही बांसुरी बजी और हम सब सखियों ने अपने अपने घरों को छोड़कर वृंदावन की तरफ को दौड़ लगाई तो हमारी सूरताएं कहाँ पहुँची? इस केवल धाम के अंदर। तो हम कहाँ पहुँचे? इस केवल ब्रह्म के अंदर। तो इस काल माया के ब्रह्मांड का लय कर दिया जिस सौपन अवस्था में हम थे। क्यों? क्योंकि अक्षर ब्रह्म और हम सब सखियाँ यहाँ पर ब्रज लीला में इतने मग्न हो गए कि इस खेल बनने का, इस संसार के बनने का उद्देश्य ही हम भूल गए। तो तब कह रहे हैं कि यहाँ से आधी नींद उड़ा दी।
तो आधी नींद उड़ाकर कहाँ पहुँचा दिया हमें? केवल धाम के अंदर। और रास मंडल कहाँ बनाया? केवल ब्रह्म की जो अर्धांगिनी है, जो उनकी शक्ति है योग माया। तो योग माया के मन पर, योग माया के मन पर यो वृंदावन का ब्रह्मांड बनाया गया, जो महाराज जी वाणी के अंदर भी कहते हैं कि ए स्वरूपणी यह वृंदावन यह यमुना तटसार, घर से तीत ब्रह्मांड ते अलगो तारतम्य की धो निर्धार। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि यह स्वरूपणी यह वृंदावन, जो वृंदावन बना, ये कहाँ पर बना, इसकी लोकेशन कहाँ बता रहे हैं कि यह स्वरूपणी यह वृंदावन ये यमुना तटसार, जहाँ पर यमुना तट है वो कहाँ पर है? घर ते तीत। घर किसको बताया है? जो यहाँ सबलिख के अंदर हमारा गोलोक धाम है। तो गोलोक धाम को हमारी जो पद्धति है उस गोलोक धाम में हमारी साला बताई है। तो इसीलिए कहा कि इस गोलोक से परे, घर से तीत ब्रह्मांड ते अलगो, इस काल माया के ब्रह्मांड से अलग, यानी वो योग माया का ब्रह्मांड बना। तो कहाँ पर बना? इस केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी जो योग माया शक्ति है उनके मन पर। तो इस पूरी नारायणी सृष्टि को लय कर दिया गया, जिसको कहते हैं परलय। यानी जैसे प्रणव ब्रह्म से ये सृष्टि बनी थी, तो इस सबको अपने अंदर समाहित कर लिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो काल माया का जो ब्रह्मांड है तिथि परहरि, काल माया का ये जो इंड सो तिथि परहरि, यानी इस काल माया के ब्रह्मांड का परलय कर दिया गया। और हम सब सखियों को कहाँ बुलाया गया? यहाँ केवल ब्रह्म के अंदर, योग माया की शक्ति के अंदर, जो वृंदावन बना। तो यहाँ से श्री कृष्ण जी ये संसार, तो भी इसको कुछ कहते हैं कि स्तंभ, यानी वो लीला वहीं के वहीं रोक दी गई, और कुछ कहा है कि ये प्रलय कर दिया गया। अब ये इसको देखें कि कैसे प्रलय कर दिया गया, कैसे रोक दिया गया। ये कौन सा ब्रह्मांड है? ये सौपन का ब्रह्मांड है, और ये बिल्कुल कैसा बना है? सुसुप्ति अवस्था का। तो जो ये काल माया का ब्रह्मांड बिल्कुल कहा कि बिल्कुल कोरी सौपन अवस्था, सौपन की अवस्था, जिसमें कोई भी सुधि नहीं रही ना। जो धामधनी ने मूल मिला में कहा था कि अपने आप की भी नहीं पहचानोगे, घर को भी नहीं पहचानोगे, और मुझे भी नहीं पहचानोगे। तो इसी तरह से हम ब्रज के अंदर रहे, ना हमें अपना पता था, ना हमें अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी का पता था, ना हमें अपने धाम परम धाम का पता था। तो ऐसी अवस्था होने के कारण, इसकी अवस्था होने के कारण इसको घोर नींद का ब्रह्मांड कहा। इसीलिए कहा महाराज जी ने कि जो नींद में देखा सुपन यो उपजे हम ब्रज वधुजन, कि जैसे नींद में सौपन देखा जाता है, इस तरह से हम इस ब्रज मंडल के अंदर ब्रज वधुओं के रूप में प्रकट हुए। लेकिन अब ये जो सौपन का ब्रह्मांड है, इसको तो लय कर दिया गया या रोक दिया गया, और कहाँ पहुँचाया गया? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि पर, जो केवल ब्रह्म है। कैसे? प्रैक्टिकल में देखें, जैसे हम घोर नींद में होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो हम अब बुद्धि पर आते हैं उसमें अवस्था होती है कि कुछ जागृत और कुछ सौपन अवस्था। तो जो मन पर चल रहा था सौपन, वो कहाँ? हमारे अंदर ही तो समाहित हो जाता है, और किसकी क्रिया चल जाती है? बुद्धि की क्रिया। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म का जो मन से ब्रह्मांड बना है, नारायणी सृष्टि बनी है, तो इस ब्रह्मांड को अंदर समाहित कर लिया गया और बुद्धि पर यह क्रिया चल गई। तो ये अवस्था हुई सौपन अवस्था, जिसको काल माया का ब्रह्मांड कहा गया। इसमें हमारी कैसी है? बिल्कुल सौपन अवस्था, जिसमें ना अपना पता, ना अपने प्रियतम का पता, ना अपने घर का पता। लेकिन ये जो केवल ब्रह्म के अंदर योग माया शक्ति बनी, जिसमें हमने रास खेला, इस रास में हमारी अवस्था कैसी रही? सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्ति अवस्था कैसे रहेंगे कि इसमें हमें अपने संबंध की तो पहचान हो गई कि श्री कृष्ण जी से हमारा क्या संबंध है, लेकिन परम धाम की सुधि फिर भी नहीं हुई। तो इस तरह से कह दिया कि श्री कृष्ण जी से योग तो हुआ, लेकिन जो परम धाम की हमें सुधि नहीं रही, तो इसको कह दिया योग माया। इसी को योग माया कहा कि हमें संबंध की सुधि हुई, लेकिन परम धाम की सुधि नहीं थी। तो इसी अंकुर के बल पर, इसी संबंध के कारण जो उन्होंने प्रेम की बांसुरी बजाई, तो हम कहाँ पहुंचे? इस केवल ब्रह्म के अंदर, वृंदावन में। तो वृंदावन में पहुंचकर जैसे ही हम पहुंचे, तो यहाँ पर योग माया शक्ति, क्यों? क्योंकि ये योग माया का पूरा ब्रह्मांड है। ये काल माया का है जो नारायणी सृष्टि है, और ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? योग माया का ब्रह्मांड। ये सब क्या है? योग माया। और ये क्या है? यहाँ नारायणी सृष्टि काल माया। तो जैसे ही हम योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो यहीं पर योग माया शक्ति हमें नए तन धारण कराती है, नए 16 श्रृंगार करती है। जो हम गोपियाँ व्रज वधु के रूप में काफ़ी उम्र की थी, तो यहाँ पर क्या कहा है कि हम सबको 16 वर्षीय बना दिया, और योग माया का नया श्रृंगार। तो ये श्रृंगार के बारे में महाराज जी कह रहे हैं कि कछुक नींद कछुक जागृत भय योग माया के श्रृंगार जो कहे, यानी कुछ हम जागृत हैं, कुछ सोए हुए हैं, ऐसा हमारे योग माया के ये श्रृंगार है।
तो अब ये देखते हैं कि केवल ब्रह्म के अंदर जो योग माया शक्ति है हम प्रवेश करते हैं, तो इससे पहले श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें उथले वचन बोलते हैं। अब वे उथले वचन क्यों बोले, हमारी परीक्षा के लिए। तो वही बात याद आई श्री कृष्ण जी को कि जब मैंने इन्हें कहा था कि वृंदावन में चलो रास खेलते हैं, लेकिन सखियों ने मना कर दिया था। वही उल्टे वचन श्री कृष्ण जी ने हमको उपयोग हो गए। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो श्री कृष्ण जी तुरंत हमें रोक लेते हैं, और रोकते ही क्या पूछते हैं कि हे सखियों, तुम इतनी रात्रि को अपने घरों को छोड़कर इस घने जंगल में क्यों आई हो? यहाँ तो भयानक जानवर रहते हैं, और तुम तो कुलवंती नारी हो। कुलवंती नारी तो अपने घर से रात को बाहर नहीं निकलती। तुम तो पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी तो अपने पति को नहीं छोड़ती। जाओ घर वापस जाओ, सब कुशल मंगल है। जाओ, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे रोते होंगे, उन्हें संभालो। तुम्हारी सास हैं, ससुर हैं, वे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। मेरा तुम्हारा तो कोई संबंध नहीं, मैं तो पर पुरुष हूं ना। तो ये जो हमने वचन श्री कृष्ण जी को कहे थे 52 दिन पहले, वे ही वचन श्री कृष्ण जी ने हमें दोबारा से कहे। तो इतनी बात सुनते ही जो सात्विक सखियां थी वे तो मूर्छित हो जाती हैं, जो राजसिक सखियां वे रोने लगती हैं, लेकिन जो तामसिक सखी हैं, जिनकी सिरमौर सखी इंद्रावती सखी है, वे कहती हैं कि हे प्रियतम, अगर आपकी बात पूर्ण हो गई हो तो हमारी बात भी सुन ले। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं बोलो। तो इंद्रावती सखी कहती है कि आप हमें ये बताइए, जब उन्होंने वेद शास्त्रों की सबकी साक्षी देकर कहा कि कुलवंती नारी कहे उसका पति कैसा भी हो, कोढ़ी हो, अपाहिज हो, दरिद्र हो, रोगी हो, मारता पीटता हो, कैसा भी हो, नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब हमें बताइए कि जब ऐसे अवगुणी पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए तो गुणवान पति को कैसे छोड़े? आप तो हमारे आत्मा के पति हो और सर्वगुण संपन्न। तो अभी बताइए, जब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अवगुणी पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये बताइए फिर गुणवान पति को छोड़ने के लिए कहाँ लिखा हुआ है? तो इसलिए हम आपको क्यों छोड़े? हम तो अब आपको पहचान गए। और कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, आप ये बताइए कि इस हमारे ऊपर किसका अधिकार है? हमारे मालिक तो आप हो, क्योंकि यहाँ पर संबंध की पहचान हो गई थी गोपियों को। तो तब कहते हैं कि उदाहरण देकर बताती हैं कि मान लीजिए एक मालिक एक बगीचा लगाता है, उसमें कोई पेड़ लगाता है, और उस पेड़ को रखवाली कोई माली बनता है और चारों तरफ उसकी बाड़ लगा देते हैं। तो इसी तरह से आपने हमें इस संसार में भेजा, हमारे ये परिवार रूपी हमारी ये बाड़ लगा दी। इसके बगीचे का जो माली है वो पति के रूप में दिया, लेकिन इस वृक्ष पर जो फल लगेगा तो उस फल पर किसका अधिकार होता है? माली का होता है या फिर मालिक का होता है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मालिक का। तो तुम ही तो हमारे मालिक हो, तो इस पर किसका अधिकार हुआ? मालिक का। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर इंद्रावती जी देती है, और देने के बाद जब श्री कृष्ण जी सुनते हैं, फिर कहते हैं कि वास्तव में तुम सब कुछ छोड़कर आई हो, पूर्ण समर्पण करके आई हो, और ये बातें जो मैंने तुम्हें उथले वचन कहे, ये तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। कि कैसी परीक्षा ले रहा था? कि कहीं तुम्हारे अंदर अभी भी तो वो संसार की मान मर्यादा, लोक लाज मोह कुछ तो नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। लेकिन हे सखियों, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बातें अब नहीं है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी हमें अब भी चलना है, जो महाराज जी कहते हैं वाणी में कि वही चाल चलनी है जो हमने ब्रज से रास में जाते समय चली। तो अब हमें ये पात्रता हमारे अंदर हो जानी चाहिए। अगर हमें योग माया के ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मधाम की तो क्या बात करें, भी योग माया के ब्रह्मांड के लिए पात्रता होनी चाहिए कि कुल की मान मर्यादा, लोक लाज, ये सबको हमें त्याग देना चाहिए। यही तो पुराने वस्त्र हैं हमारे, यही तो हमारे नवदा भक्ति रूपी 9 लड़ियों का हार है, लज्जा रूपी साड़ी, ये चोली है। तो इन सबको त्याग कर ही हम पूर्ण समर्पण अपने परमात्मा पर कर सकते हैं। तो अब भी हमें ऐसी ही चाल चलनी है, तभी हम उस रास के पात्र बन सकते हैं। तो ऐसे फिर श्री कृष्ण जी जब कहते हैं सखियो तुम इस परीक्षा में पास हुए, तो आओ मैं तुम्हारे साथ में अब रास रमण करता हूँ। तो अब 12,000 गोपियाँ हैं, और जो यहाँ पर 24,000 कुमारिकाएँ थी जिनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें रास रमण कराऊंगा, तो उन 24,000 सखियों को भी, उनकी सूरताओं को भी ब्रह्म आत्माओं के अंदर ही स्थापित कर दिया। उनको अलग तने नहीं मिले। जो बेन सुनकर चली थी तो वे भी यहीं पहुंच गई। इसीलिए कह रहे हैं कि जेठली नहाती कार्तिक कुमारिका सो वासना नहीं उत्पन्न। बेन सुन के चली कुमार, भव सागर यो उतरी पार,
या की सूरत मिली संग सखियों माई, अंग या के रास में नहीं। तो इन कुमारिका सखियों को रास मंडल के अंदर अलग से तन नहीं मिले, एक ब्रह्म आत्मा के अंदर दो दो ईश्वर सृष्टियों बैठाकर वो रास की लीला का अनुभव कराया। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण जी हम सब सखियों को ले जाते हैं और वृंदावन की शोभा दिखाते हैं कि देखो सखियों, ये वृंदावन तुम्हारे लिए कितना सुंदर बना है। तो जैसा नूरी वृंदावन, नूरी वृक्ष, नूरी जिमी, नूरी जल, चांद सूरज सब नूर ही नूर के, ऐसे ही हम सखियों का श्रृंगार नूरमय, ऐसे ही श्री कृष्ण जी का वो स्वरूप नूरमय है। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की आत्मा के ऊपर राज्य महाराज जी का आवेश जो श्री कृष्ण जी के रूप में था, और हम गोपियाँ और ईश्वर सृष्टि 12,000 तनों के रूप में, यहाँ पर हम सबके आनंदमयी लीलाएं होती हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ में अनेक तरह के रामते श्री कृष्ण जी करते हैं। तो सर्वप्रथम हम कौन सी रामत करते हैं? हम जी की रामत, जिसे कहते हैं हम चढ़ी की रामत। तो इस रामत में हम अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी के साथ में अनेक तरह से उछलते हैं, कूदते हैं, हास्य विनोद की लीलाएं करते हैं और धनी का गुणगान करते हैं। फिर उसके बाद हम आंख मिचोले की रामत खेलते हैं। तो उस आंख मिचोले की रामत में सखिए एक दूसरे की आंखों पर पट्टी बांधती, कभी बालाजी की आंखों पर पट्टी बांधती और वे हमको ढूंढते। कभी हम एकांकी की रामत करते जिसमें राधा रानी, वो श्री कृष्ण जी और हमारी श्यामा महारानी सब दोनों मिलकर आलिंगन करके एक रूप हो जाते, जिसे एकांकी कहा है। और सारी सखियां गलबैया डालकर चारों तरफ घेर कर खड़ी हो जाती और उनकी सुंदर जोड़ी को निहारती। इस तरह से हम एकांकी की रामत को खेलते। फिर कभी कभी हम सखियां कैसी रामत खेलते? हुंदड़ी की रामत खेलते, जिसे फिरकी की रामत कहा है। दो दो सखियां हाथों में हाथ मिलाती और गोल गोल घूमती, और इंद्रावती सखी तो प्रियतम के हाथों में हाथ डालकर गोल गोल घूमती और प्रियतम को कहती है, प्रियतम चालाकी करके मेरा हाथ मत छोड़ना, कभी मैं पीछे को गिर जाऊं। तो ऐसे फिरके की रामत खेलते। कभी भुलवने की रामत खेलते। भुलवने की रामत में हम क्या करते? दौड़ते दौड़ते दूसरे को जो पकड़ता है तो उसको बुलावे में डालते। तो सारी सखियां मिलकर रामत खेलती, लेकिन इंद्रावती सखी तो बड़े आनंद में भरकर लीला को करती। तो वो बालाजी को ही चैलेंज दे देती कि हे प्रियतम, देखो आप मुझे पकड़ पाओगे क्या? तो बालाजी कहते कि पकड़ लूंगा, क्यों तुम्हें इतना पकड़ना भारी है। लेकिन इंद्रावती सखी यहाँ पर क्या युक्ति लगाती है, बहुत घूमती है, चक्कर कटाती है प्रियतम को, लेकिन दौड़ते दौड़ते जैसे श्यामा जी खड़ी रहती हैं तो उनके दोनों चरणों के नीचे को निकलकर साफ जाती हैं और प्रियतम खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। तो सारी सखियां ताली बजाकर हा उल्ला मचाती हैं कि इंद्रावती सखी जीत गई, इंद्रावती सखी जीत गई। तो इस तरह से हम भुलवनी की रामत खेलते। कभी हम गढ़ की रामत खेलते। तो गढ़ की रामत में क्या किया हमने? एक पॉइंट बना लिया कि यहाँ पर सब सखियों को दौड़ कर आना है और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब ये कहा कि कोई सखी दौड़ पाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं दौड़ पाई, अगर वो गिर भी गई तो उसका हाथ नहीं छोड़ेगी दूसरी सखी, उसको भले ही घसीटते हुए लेकर आए लेकिन वहाँ पर लेकर जाएगी। जहाँ पर गढ़ बनाया है, अपना ठिकाना बनाया है, गंतव्य बनाया है, वहाँ तक पहुँचना है। तो इस तरह से हम उस कुंज निकुंज की रेती में सारी सखियाँ, श्यामा जी, फिर श्यामा जी, फिर इंद्रावती सखी, फिर सारी सखियाँ एक दूसरे से कैसे दौड़ती हैं, कोई घसीट रही है, कोई दौड़ रही है। तो इनकी बातों भेद तो पीछे वीडियो में खोल दिए, जो योग माया का पूरा लीला का वर्णन चला था केवल धाम का, उसके अंदर ये लीलाओं का बातों भेद सब खोल दिया। अगर जानना है तो उन वीडियो को सुन सकते हैं। ये सब प्रियतम की कृपा है। तो अब इसी तरह से खेलते खेलते हम सखियाँ कभी कभी अपने प्रियतम के साथ में करताली की रामत करते। जैसे हाथ से हाथ मारते, करताली की हम रामत खेलते। उसमें हाथ में हाथ मारते, फिर गोल गोल भी घूमते, इधर को भी हाथ ताली देना, इधर को भी ताली देना, आगे भी ताली देना, पीछे भी ताली देना, बैठते भी ताली देना, उठकर भी ताली देना, और धीरे धीरे अपने प्रियतम के गुणों का गान भी करना। फिर करताली की रामत खेलने के बाद कोनियों की रामत खेलते कि कोनी से कोनी मिलानी है, ताली से ताली मिलानी है, गोल गोल घूमना भी है, नृत्य भी करना है, आलिंगन भी करना है, स्पर्श भी करना है। ये सारी लीलाएं करते करते युक्तियाँ दिखानी है। तो इस तरह से कोनियों की रामत खेली हम सखियों ने। और कैसे खेली हमने? एक धनी को आम का वृक्ष बना दिया। सब सखियां दो भागों में बट गई और दो भागों में बटकर श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि हे प्रियतम, आप आम के वृक्ष की भांति सीधे खड़े हो जाइए और हम आपको दूध, दही, माखन से सींचेंगे। और आधी सखी इधर और आधी सखी इधर। तो पार्टीबाजी हो गई कि देखे बालाजी को कौन अपनी तरफ खींचती है। तो इधर को एक जुट खींचता, एक जुट इधर को खींचता, और फिर इंद्रावती से कहती, हे प्रियतम, अगर आप खड़े खड़े थक जाओ तो हमें बता देना। और ये सखियाँ जो खींच रही है ना, तो इनको भी बता देना, अगर खींचते हुए तुम्हें दर्द होता है तो हमें बता देना, हम आपको नहीं खींचेंगे।
तो इस तरह से सारी सखियां आपस में एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता की भांति करते। कैसी प्रतियोगिता? प्रेम की प्रतियोगिता, ईर्ष्या द्वेष की नहीं, कि वाला जी को मैं अपनी तरफ ले लूँ और वाला जी को मैं अपनी तरफ ले लूँ। तो इस तरह से हम आम के वृक्ष को बनाकर आम के वृक्ष की रामते करते। फिर हम सब सखियां मिलकर आपस में एक दूसरे से कैसे नृत्य करते। कभी हम एक दूसरे के साथ में गायन करते और कभी कभी तो हम उड़न खटोले की लीला करते। उड़न खटोला क्या है? लंबी छलांग लगाना। तो उसमें पॉइंट लगा दिया रीति ने कि देखते हैं कौन सखी सबसे लंबी छलांग लगाती है। और सुंदर बाई इंद्रावती सखी कहते कि पहले तो बालाजी लगाएंगे, फिर इंद्रावती कहती मैं बालाजी से भी लंबी छलांग लगाऊंगी, सुंदर बाई कहती मैं सबसे लंबी छलांग लगाऊंगी। तो इस तरह से सारी सखियां एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़कर वो छलांगे रेती में लगाना शुरू कर देती है। तो ये इस तरह से हम उस उज्जवल नूरमयी रेती में अपने प्रियतम के साथ में कभी लंबी छलांग की रामते खेलते, जिसको उड़न खटोले की लीला कहा, कभी हम नृत्य की रामते करते। इस तरह से करते करते हमें अत्यंत आनंद प्राप्त होता। अगर प्रियतम, अगर हमारे कोई आभूषण उतर जाता तो उसको भी संवारते, हमारे बालों से लगे हुए फूल गिर जाते तो प्रियतम उसको भी संवारते। तो ऐसा देखकर हम सखियों को लगा अरे प्रियतम तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो जब रूहों के अंदर ये भाव आया अरे प्रियतम हमसे बड़े प्रेम करते हैं, तो उसी समय अंतर ध्यान की लीला शुरू होती। उसका कारण क्या बनता है? उसका मेन कारण तो धामधनी के दिल में ही है। क्यों? क्योंकि हम उस खेल में ऐसे मगन हो गए थे, जैसे ब्रज की लीला में खेलते खेलते मगन हो गए, इसी तरह से हम रास के अंदर भी खेलते खेलते मगन हो गए। ये लीला अक्षर ब्रह्म को दिखानी थी, लेकिन अक्षर ब्रह्म भी खेल में इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि ये रास लीला क्यों हो रही है इसका उद्देश्य भी भूल गए। तो ये धामधनी के दिल में ही आई। कह रहे महाराज जीवानी में कि फेर मूल स्वरूपे देखिया तित ए दो मगन हुए खेलत। फिर मूल स्वरूप है, यानी राज्य महाराज जी ने देखा ये दो मगन हुए खेल रहे, ये दोनों तो मगन होकर खेल रहे हैं। जब जोश लिया खींचकर तब चित चौक भई आत्म। तो राज्य महाराज जी ने जोश खींच लिया तो अक्षर ब्रह्म चौंक उठते हैं। तो इसका कारण क्या बनता है? महाकारण तो धामधनी की इच्छा है, लेकिन कारण रास के अंदर बना। वो क्या कारण बना कि सखियों से श्री कृष्ण जी पूछते कि हे सखियों, तुम्हारे दिल में कोई और इच्छा हो तो हमें बताओ, मैं आज तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। तुम्हारी कोई और मनोकामना हो तो आप मुझे बताइए। तो हम सखियों के मन में आया कि वैसे तो हमारी सारी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन एक इच्छा अधूरी रह गई। वो कौन सी इच्छा रही? कि हमारे अंदर ये इच्छा थी कि हम जब ब्रजमंडल में थे और वाला जी ने हमें अपनी बांसुरी बजाकर बुलाया, तो हम अपने घरों को छोड़कर इतनी तीव्र गति से दौड़ी, इतनी तीव्र गति से दौड़ी, तो हमारे दिल में ये इच्छा थी कि जाकर हम अपने प्रियतम को बाहों में ले लेंगे, उनका आलिंगन करेंगे, उनके चरणों से लिपट जाएंगे, हम इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि बस किसकी था नहीं है। लेकिन हे वाला जी, आपने जब हमें रोक कर उथले वचन कहे तो हमारी वो इच्छा अधूरी रह गई। आपने हमें टोक दिया बीच में कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तो हमारी वो इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए हमारी इच्छा है, उस इच्छा को आप पूर्ण कीजिए। तो उसके लिए क्या करना है? हम सब अलग अलग हो जाते हैं वृंदावन के अंदर ही, और आप उसके कदम के वृक्ष के नीचे जाइए श्यामा जी को लेकर और वहाँ बांसुरी बजाइए। हम सब उस धुन को सुनकर दौड़ेंगे और दौड़कर उसी प्रेम का हम प्राप्त करेंगे जिसकी हमारी इच्छा थी। हम सब आकर आपके चरणों से लगेंगे, आपको आलिंगन करेंगे, सब क्रिया करेंगे, वो उस प्रेम का हम अनुभव प्राप्त करेंगे। तो इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण जी, वाला जी तो कदम के वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाते हैं और हम सब सखियां इधर उधर हो जाती हैं। किस इंतजार में? कि वे बांसुरी बजाएंगे और हम तोड़कर उनके गले से लग जाएंगे। लेकिन जब सखियां इधर उधर छिपी हुई हैं, बहुत देर हो गई बांसुरी नहीं बजी, तो सब निकल निकल कर देख रही है बांसुरी क्यों नहीं बजी अभी तक। तो अब आकर देखती हैं वहां पर जहाँ कदम का वृक्ष था, तो वहां तो वाला जी मिलते ही नहीं। अब सब सखियां अचंभित हो जाती है, अरे वाला जी तो यही थे, कहाँ गए? उन्हें तो बांसुरी बजानी थी। तो जैसे वे देखती हैं कि वाला जी नहीं है, चलो श्यामा जी को ढूंढो, श्यामा जी भी नहीं है यहाँ, फिर श्यामा जी के साथ में कहीं रामते कर रही होंगी। तो जब खोजते खोजते सखियां चलती हैं और चलते चलते जब वृंदावन में ढूंढती हैं, तो श्यामा जी भी एक जगह मूर्छित पड़ी हुई मिल जाती है। तो सारी सखियां श्यामा जी को उठाती हैं और उनसे पूछती हैं, हे श्यामा जी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों मूर्छित पड़े हो? वाला जी कहाँ है? तो श्यामा जी कहती हैं कि वे तो हमें छोड़कर चले गए। वे क्यों गिरी थी श्यामा जी को भी पता है। क्यों? क्योंकि जब उनके अंदर यह आ गया था कि अरे सब सखियों को छोड़कर प्रियतम तो मुझे लेकर चल रहे हैं, मुझे अकेले से कितना प्रेम करते हैं। तो श्यामा जी कहती है कि अब मेरे से चला नहीं जा रहा,
मुझे अपने कंधों पर बैठा लीजिए। तो वाला जी देखते हैं, अरे इनके अंदर तो मान आ गया। मान भी एक कारण बना जो भागवत के अंदर है, नहीं तो इसका मूल कारण तो धामधनी की इच्छा है, क्योंकि उनका अंतर ध्यान करना है। लेकिन भागवत में मान बताया गया है कि ये माननी सखियों को मान आया कि कैसे, कि अब मुझसे प्रेम कर रही हैं। लेकिन जैसे ही श्यामा जी ने अपने चरण उठाए थे उनके कंधे पर रखने के लिए, तभी श्री कृष्ण जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और श्यामा जी धड़ाम देसी जी में पगिरती है और वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। तो इस तरह से फिर वे बताती हैं कि वाला जी तो हमें छोड़कर चले गए। तो सब सखियाँ इधर उधर ढूंढती हैं और सोचती हैं, अरे कहीं हमारे अंदर ही कोई दोष है। वे अपने आप को दोष देती हैं, विधाता को दोष देती हैं कि तुम हमारे वाला जी कहाँ चले गए। वे इधर उधर ढूंढती हैं, लेकिन कहीं भी उनको प्रियतम नहीं मिलते। वे लताओं से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, लेकिन कहीं भी प्रियतम का पता नहीं लगता। तो फिर क्या करती हैं सखियाँ, आपस में सलाह करती हैं। इंद्रावती सखी सब सखियों को सांत्वना देती हैं कि हे सखियों, उनके अंदर है अभी वो विरह नहीं है, उन्हें एक आशा है कि हमारे प्रियतम आएंगे। तो इसी कारण तो अभी तामसिकों ने दुख नहीं देखा, राजसिक सात्विकों ने ब्रज के अंदर देखा, लेकिन तामसिक सखी ने न ब्रज में देखा न रास में देखा। इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रज रास दो लीला माहे, दुख तामसियां देखा नहीं। ब्रज रास लीला दोनों के अंदर तामसियों ने दुख नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उन्हें अभी उम्मीद है कि हमारे प्रियतम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तो जब ये उम्मीद है तो पूर्ण विरह नहीं हो सकता। तो इसलिए तामसिक सखियों को पूर्ण विरह यहाँ पर नहीं हुआ। उन्होंने राजसिक भी और तामसिक भी, सात्विक भी और राजसिक भी दोनों सखियों को कहा कि उठो चलो ब्रज की लीला दोहराओ, प्रियतम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, वे यही है और जरूर आएंगे सामने। तो सारी सखियां यहाँ पर क्या करती हैं, जितने भी 11 वर्ष की लीला काल माया के ब्रह्मांड में हुई थी उन सब लीला का यहाँ पर अनुकरण करती है। तो जैसे जैसे लीला चलती है योग माया वैसे वैसे ही वहाँ पर सामग्री उपस्थित कर देती है। कोई सखी नंद बाबा बन जाती है, कोई सखी यशोदा माता बन जाती है, कोई सखी श्री कृष्ण जी बन जाती है। और जो लीलाएं करते हैं तो कोई सखी पूतना बनती है, कोई सखी अघासुर बनती है, कोई बकासुर बनती है, कोई गोवर्धन पर्वत को उठाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी भी 11 वर्ष 52 दिन की लीला हुई है उन सारी लीलाओं को यहाँ पर सखियाँ दोहराती हैं। और दोहराते दोहराते वहीं पर प्रसंग आ जाता है जहाँ पर वे कहती हैं कि हे इंद्रावती सखी, तुम श्री कृष्ण जी की भांति बांसुरी बजाओ, क्योंकि पूरी लीला कर ली। अब पूरी लीला करने के बाद वहीं आ लिया कि आप बांसुरी बजाओ तो बालाजी प्रकट होंगे। तो जैसे ही इंद्रावती सखी बांसुरी बजाती है तो श्री कृष्ण जी अंदर से ही प्रकट हो जाते हैं। और जब फिर सारी सखियों को अत्यंत आनंद, अपार आनंद प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये जो नया स्वरूप हुआ इसे कहा है भजनानंदी स्वरूप। पहले जो रासलीला की थी, जो स्वरूप था श्री कृष्ण जी का, उसको कहा ब्रह्मानंद स्वरूप, और ये है भजनानंद स्वरूप। यानी भजन का मतलब ये जिस जिस सखियों ने जैसे जैसे भजन किया, भजन का मतलब उनको याद किया, उनकी लीलाओं को याद किया, उनसे जो आनंद लेने की इच्छा थी उसी इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और वे उनसे वो आनंद प्राप्त करने लगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। तो ये जो भजनानंद स्वरूप प्रकट हुआ तो इससे ब्रह्म आत्माओं ने अनंत अपार आनंद प्राप्त किए। कैसे लीला की कि अब यहाँ पर ये महारास की लीला होती है। पहले रास की लीला है तो ये महारास की लीला है। तो ऐसे ही फिर हम चढ़ी की रामत शुरू हो जाती है। सब सखियां गाती हैं, बजाती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं, अनेक प्रकार की रामते करती हैं। रामते करते करते फिर नृत्य की रामते करती हैं और बालाजी को नाचने के लिए कहते हैं कि आप नाचो और फिर हम भी नाचेंगे। इस तरह से नृत्य की लीला होती है। और फिर यहीं पर केसरबाई और इंद्रावती का झगड़ा भी मीठा मीठा झगड़ा होता है। क्यों? हर एक के अंदर ये इच्छा है कि बालाजी के साथ में मैं रामत करूँ, बालाजी के साथ में मैं रामत करूँ। तो ऐसे ही जब बालाजी देखते हैं कि अरे सखियाँ तो बड़ी उतावली होकर आ रही हैं, तो बालाजी क्या करते हैं, अपने 12,000 रूप धारण करते हैं और 12,000 रूप धारण करके सब सखियों को आनंद प्रदान करते हैं। तो जमुना जी की रेती में कुंज निकुंज के अंदर यहाँ पर एकांत की लीला होती है। हर एक सखी के साथ में एक श्री कृष्ण जी। इस तरह से यहाँ पर अनेक तरह की रामते होती हैं। इसको कहा है भजनानंदी स्वरूप। तो अब अगर इसको देखें, ये पहला रास था, दूसरा महारास था। तो महारास और रास में क्या अंतर है? जैसे ये परमधाम की लीला है, अक्षर ब्रह्म को दिखानी थी, तो रास की लीला तो 25 पक्षों की लीला है, लेकिन जो महारास की लीला में दिखाया वो परमधाम की 5वीं भूमिका की सैन्य लीला का आनंद दिलाया, जो निःशब्द संपादित हुई। आत्मा अपने परमात्मा से मिलकर एक रूप हो जाती है, तो वह है एकांकी की रामत। तो इस तरह से सब सखियों को अपार आनंद श्री कृष्ण जी प्रदान करते हैं। और जब यहाँ पर ये प्रेम की लीला हो लेती है तो श्री कृष्ण जी और सब सखियाँ
कहाँ पर जाती हैं, झीलने के लिए चलती हैं यमुना तट पर। तो यमुना जी के शीतल जल में सब स्नान करती हैं और अपने पुराने वस्त्र उतारती हैं जिन पर श्री कृष्ण जी बैठ जाते हैं, और उसके बाद में नया श्रृंगार करके वहाँ पर आरोगने की लीला होती है, और आरोगने के बाद में फिर सब आपस में बैठकर बातें करते हैं। तो सब सखियाँ और प्रियतम की मीठी मीठी बातें होती हैं। तो प्रियतम पूछते हैं, हे सखियों बताइए तुम्हें कैसे आनंद मिला। तो सब सखियाँ कहती हैं, हे प्रियतम, सब सखियों के अंदर यही भाव है, लेकिन सबकी सिरदार बनकर इंद्रावती सखी कहती है कि हे प्रियतम, आपने हमें बहुत आनंद दिया, लेकिन आनंद के साथ साथ में हमें विरह देने में भी कोई कमी नहीं की। वो सारी बातें याद आ गई कि कैसे हमें ब्रज में 11 वर्ष तक आनंद की लीला की हमारे साथ में, और 52 दिन का विरह देकर हमें कैसे तड़फाया दिन रात। फिर हम उस प्रेम के प्राप्त करने के लिए राजमंडल के अंदर आए, तो कैसे हमें उथले वचन कह के हमें दुख दिया, फिर प्रेम की लीला की हमारे साथ में। लेकिन जैसे हमें आनंद आ रहा था, आनंद देते देते फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर हमें दुख दिया, और फिर अब आनंद दे रहे हैं। तो अब आगे हमें नहीं पता कि अभी आगे आप कितना और दुख देने वाले हो। इसलिए हे प्रियतम, हमारी तो आपसे ये विनती है कि हमें आप अब ऐसे घर लेकर चलिए जहाँ ये मिलना बिछुड़ना ना हो, जहाँ एक पल के लिए भी हम आपसे जुदा ना हो। ये बातें करते हैं। और श्री कृष्ण जी फिर सब आत्माओं को लेकर कहाँ पर जाते हैं, हम सखियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं, यहाँ अपने मूल मिलावे में जागृत होती है। लेकिन कैसी अवस्था में होती है, पूर्ण जागृति नहीं, तंद्रा अवस्था, जिसको कहा गया कि कुछ सोपन और कुछ जागृत अवस्था। पूर्ण अवस्था नहीं जागृति की, तंद्रा अवस्था में। तो यहाँ पर हम जागते हैं तंद्रा अवस्था में, और हमारी इच्छा अभी अधूरी रह जाती है। कैसे? क्योंकि अभी तामसिकों ने तो दुख देखा नहीं, कि ब्रज में भी दुख का अनुभव नहीं हुआ, रास में भी दुख का अनुभव नहीं हुआ, तो अभी तो दुख की इच्छा अधूरी रही। तो यहाँ पर बातें होती हैं कि हे प्रियतम, आपने हमें ये कहा था कि तुम मुझे वहाँ जाकर भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, घर की भी सुधी नहीं रहोगे, आग पानी मिट्टी पत्थर को पूजोगे, झूठे पति बनाओगे। बताइए हमने कहाँ की ये क्रिया? आपने गोवर्धन पूजने के लिए कहा, हमने गोवर्धन पूजा, इंद्र की पूजा छोड़ दी। आपने हमें पतियों को छोड़ने के लिए हम पतियों को छोड़कर आ गए। दिन रात आप वनों में बछड़े लेकर जाते थे तो हम आपको ही याद करते रहते थे, सारी क्रिया करते थे। रास में भी जब अंतर ध्यान हुए तो हमने आपकी ही लीला दोहराई। कहाँ गए हम आपको, कब भूले हम आपको? तो वो जो दुख गहराई से अनुभव करना था वो तामसिक सखियों को अनुभव नहीं हो पाता। तो इसलिए राज्य महाराज जी पुनः फिर तीसरे ब्रह्मांड का हुक्म दे देते हैं कि अक्षर ब्रह्म को कि ये तीसरा ब्रह्मांड बनाओ। तो यहाँ से फिर जागने का ये तीसरा ब्रह्मांड बनता है। हुबहू कैसा बनता है? इसी सुमंगला शक्ति से यहाँ पर ये दूसरा काल माया का ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। एक तो ये था, ये तो लय हो चुका, लेकिन लय होने का मतलब यही है कि जैसे अंदर समेटा था वैसे बाहर प्रकट कर दिया। कैसे? जैसे ब्रज के अंदर इसका एक संकेत भी दिया कि जैसे ब्रह्मा जी के जब उनको ग्वालों को, बछड़ों को, गायों को हरण कर लेते ब्रह्मा जी, तो श्री कृष्ण जी अपने अंदर से उनको सबको प्रकट कर देते हैं। और जब ब्रह्मा जी उनको पहचान लेते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, फिर जितने भी ग्वाल बालों को जो अपने ब्रह्मलोक में ले जाते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने जितने भी प्रकट किए थे, गोप, ग्वाले, बालक जितने भी थे, सबको फिर अपने अंदर समेट लिया। तो इसी तरह से इस नारायणी सृष्टि को अक्षर ब्रह्म ने अपने अंदर समेट लिया। लेकिन जैसे फिर हुक्म मिला तो इसी सुमंगला शक्ति से, जो यहाँ सुमंगला शक्ति है, उसी से फिर झुका तो ब्रह्मांड यहाँ पर ये बन गया। तो इसलिए 2 ब्रह्मांड बने हमारे, जो 3 खंडों में है, एक ब्रज, रास और फिर ये जागने का तीसरा ब्रह्मांड। तो ये तीसरे ब्रह्मांड में कैसे कैसे ब्रह्मात्माएं आई, कैसे फिर अक्षर ब्रह्म क्यों आते हैं, उसका क्या कारण बनता है, इस और यहाँ पर जो अंतर ध्यान होते हैं, अंतर ध्यान के बाद में कैसे लीला चलती है, उसका वर्णन आगे की वीडियो में किया जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।